फेंग वंश के चारों संत उपस्थित। ड्रैगन सम्राट बोला, आपके वंश से पति चुनूं, जिसे चुनूं वही अगला ड्रैगन। पिछले जन्म में मैंने बचपन के साथी सोंग शुआन को चुना। उसे विशाल सिंह जड़ते शल्क की परीक्षा पार कराकर दियांगलोंग बनाना चाहा, इसलिए अपनी लिंगदान दे दी। पर वह ड्रैगन लॉर्ड बना तो मेरी पहचान चुराने वाली को थाम मुझ पर तलवार चलाई। मुझसे शादी जिद की। ल्यूइंग इतना दुख क्यों सहे? तुम्हारे अंतर्दान से उसे फीनिक्स बनाना न होता तो मैं तुम्हें कभी बहलाता नहीं। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए था। तो उस अमर ने मेरा मैदान निकालकर मुझे मार डाला। मैं खून में पड़ी। उसे मैदान से उस दुष्ट आत्मा को चढ़ाते देखती रही। मरने वाली थी, तभी दर्द गायब हुआ। मैं झट से जागा, देखा मैं ठंडे पसीने में था। चेंशी, क्या अब तय है पति के लिए किसे चुनोगी? वरचयन, मैं ड्रैगन वंश के वरचयन वक्त फिर जन्मी। महाराज, मैं अभी बोलू ही थी कि सोंग शुआन घुटनों पर गिर पड़ा। पिताश्री, जानता हूँ चेंशी मुझे चाहती है, पर मैं सिर्फ लियू यिंग से प्रेम करता हूँ। हमने ताओ की साक्षी में आजीवन वचन बांधा। उसे छोड़ो तो स्वर्गदंड पशुलोक में गिरकर मुक्त न हूँ। सबके चेहरे फौरन बदल गए। सब जानते मैं फीनिक्स वंश की प्रतिनिधि। मुझसे विवाह, अगला ड्रैगन सम्राट बने। फिर सब ललचा उठे। अगले पर सोंग बोला, मैं जानता हूँ चेंशी मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं उससे विवाह कर जीवन भर उसकी देखभाल करूंगा। हाँ, धृष्टता। रुआन ल्यूइंग की तुच्छ मशीन आत्मा क्या, जो फेंगकुल राजकुमारी के समकक्ष भी बैठ सकती है। एक शपथ भर पर उसने तुम्हें ऐसी मूर्खता को बहकाया। मैं उसे मार दूंगा, शपथ टूटेगी। ड्रैगन सम्राट की धमकी सुन सोंग शेन खिन्न मुझे तिरस्कार से देखा। अब भी क्यों ठिठके? हर हाल में मुझसे शादी चाहती थी ना। मौका है, अभी हाँ कह। तुमने ल्यूइंग का लूटा, उसकी दया न होती तो मैं तुम्हें पति साझा न करने देती। रुआन ल्यूइंग मुर्गी आत्मा बार गलत पहचानी गई, इसलिए फीनिक्स बन ऊपर चढ़ना चाहती। मेरे बचपन में देव दानव युद्ध हुआ। फीनिक्स ने अंडे खोए। उन्होंने शिशु रुआन ल्यूइंग को उठा लिया। बाद में शक्ति जागी, तब माता पिता ने गलती जानी। माता दयालु, उसे फेंग कुल में रहने दिया। राजकुमारी सा सम्मान। मुझे पाए 10 साल बाद ड्रैगन सम्राट मुझे ड्रैगन महल लाया। वंश क्षीण, आदि ड्रैगन ने संतान, इसलिए नई सम्राट पार्श्व शाखाओं से जियाओ सर दी मन 9000 लेज फीनिक्स राजकुमारी से विवाह करें तो वे घातक वज्र परीक्षा से 100% बचेंगे। रक्तवंश शुद्ध होगा। यह राज बस ड्रैगन सम्राट ही जानता। वे जानते राजकुमारी चुना अगला ड्रैगन सम्राट। सोंग शुआन की बातों ने फीनिक्स वंश को थप्पड़ मारा। अगर वे ड्रैगन से बिगड़े तो ड्रैगन रक्तरेखा टिकेगी नहीं। ड्रैगन सम्राट ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। चेंशी, ये नालायक बेटा है, गुस्सा उतरे, इसे सजा दो। मैंने उठकर ड्रैगन सम्राट से कहा, महाराज, मैंने तय कर लिया है किससे शादी करूंगी। सोंग शुआन समेत सबने मुझे देखा। मैंने ड्रैगन सम्राट की हथेली पर उसका नाम लिखा, मन से योजना बताई। वह चौंका, फिर सिर हिलाया। तुम जिद पर हो, ठीक, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करूंगा। नजर सोंग शुआन पर। इन दिनों घर में रहकर सोचो, शादी से पहले फिर तमाशा मत करना। सोंग शुआन के ठंडे चेहरे पर गर्व छलका। नजर बोली, बस जानता था तुम मानोगी नहीं। मैं अनदेखा कर कोने को देखती रही। वहाँ तलवार घूम आंखों वाला किशोर खड़ा था, माथे पर काली सींग। ड्रैगन सम्राट ने राजकुमार हटाए। मुझसे महल से निकलते ही देखा। सोंग शुआन अब रुका था। पास रुआन ल्यूइंग खड़ी थी। मुझे देखते ही वह उसका हाथ पकड़कर तुरंत आगे आया। बहन, मुझे और शुआन को मिलाने का धन्यवाद। माता पिता। उसका शुक्र क्यों? मैं सिर्फ तुमसे विवाह चाहूँ। उसे तुम पर भरोसा है। तुम न मानो तो मैं उसे सौतन कभी नहीं बनाऊं। रुआन ल्यूइंग से वह नरम, मुझसे ठंडा। लियू युन के माता पिता तुम्हारे कारण मरे, अब उसे मुआवजे में फाबाओ शेंची दे दो। रुआन ल्यूइंग के चिकन आत्मा माता पिता ने मुझे उठाकर अपना माना। वे पशु से मरे। तभी फीनिक्स अग्नि फूटी और फीनिक्स कबीले ने अंततः पाया। पिछले जन्म में इसी से मैं रुआन ल्यूइंग को सहता मानता रहा। मरते वक्त जाना वही उस हिंसक जानवर को लाया था। मुझे मिटाने को उसने माता पिता का कत्ल किया। मैं चुपचाप उन्हें घूरता रहा। रुआन ल्यूइंग ने सोंग शुआन का कोना खींचा। वह याद कर बोला, चेंशी, मैं संग सोंग। मैंने उसे घूरकर पूछा, क्या? आज पिता सम्राट की बात तुमने भी सुनी। लियू युन की शक्ति कम है, शादी बाद लोग उसे सताएंगे। तुमने उसे इतने जादुई अस्त्र दिए, फिर कौन उसे सताएगा? पहले मैं उसे चाहती, अस्त्र देती तो अगले दिन वह रुआन ल्यूइंग पर मिलता। उसे शायद यह याद आया, पर उसकी आंखों में रत्ती भर झिझक नहीं। साधन की तुलना अपनी शक्ति से कैसे भला? सोंग शुआन ने बेझिझक मांग रखी। मुझे तुम्हारा अंतर्दान उधार चाहिए। उस पल दिमाग घुनघुना उठा। पिछले जन्म में कोर चीरने की पीड़ा अमृत रही।
नफरत ने लगभग विवेक डुबो दिया। उस पल मैं दोनों को काट देती, पर अंतिम क्षण रुकी। मौत बस आसान मुक्ति है। जानते हो, अंतर्दान देह से निकले, खो दो तो शक्ति खत्म, जान खतरे में। हम पति पत्नी हैं, इन बातों पर क्यों तकरार। अंतर्दान लियू यिंग को दे दो, मैं यकीन दिलाता तुम्हें नुकसान नहीं। इनकार किया तो अधूरी बात समझ गई। पिछले जन्म उसने रुआन लियूइंग के लिए मेरा कोर निकाला। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। माहौल जम गया। भारी दबाव में रुआन लियूइंग और फीकी हो गई। सोंग हेक्सुआन भी बिगड़ा। उसी पर नीची गहरी आवाज बोली, चेंशी, पिताजी ने बुलाया। मैंने मुड़कर देखा। वही काला किशोर था जिसे दरबार में देखा था। अभी अजगर नहीं बना, फिर भी मेरे दबाव में निडर रहा। मैंने दबाव हटाया, मुस्कुराई। चलो। रुको। खत्म होते ही सोंग हेक्सुआन बोल पड़ा। वह रुआन को नजरअंदाज कर नाखुश होकर लड़के को घूरा। इस घटिया काले विनाइल से तुमसे भला क्या बात करूं? यह लड़का मेरा पति होगा, मुझसे बात करेगा, पर मैं सोंग हेशवेन को समझाना नहीं चाहती। इन बातों की फिक्र छोड़ो। 5 दिन बाद की ड्रैगन तलाब परीक्षा की अच्छी तैयारी करो। 5 दिन बाद 500 साल वाली ड्रैगन परीक्षा है। सब इच्छुक वहाँ जुटेंगे। आप 9वें स्वर्ग से रट्टे मारकर तड़ित से तेल गढ़ी, ड्रैगन बनी। बिजली की ताकत प्रचंड है। जरा चुप से आत्मा बिखरेगी, बटर में राख बनेगी। अधिकतर ड्रैगन संतान नई से कई बार झेलते। 3 से 4 हजार से 10,000 साल में ड्रैगन बनते। पिछले जन्म मेरे निदान और फेंग आत्मा की ढाल से सोंग हेक्सुआन एक परीक्षा में ड्रैगन बना। चमका। बात उठाते ही उसका ध्यान बंट गया। चिंता मत करो, मैं इस युग का अव्वल ड्रैगन पुत्र हूँ। यह बस मामूली वजह त्रास है। तुम्हारे बिना भी मैं सुरक्षित ड्रैगन बन जाऊंगा। 5 दिन बाद बस मेरे तुम्हें ब्याहने का इंतजार करना। मैं चुप रही। कनखियों से रुआन लियूइंग की आंखों में ईर्ष्या झलकी। फिर वे साथ चले गए। मैं पीछ देख ब्लैक विनाइल लड़के को निहारा। धीमे से पूछा, लू शिंगची, ड्रैगन सम्राट ने तुझसे सब कह दिया? वह सुनकर ऊपर देखा, आंखों में जिद्दी आसक्ति। घुटने टेक प्रणाम करता, राजकुमार, मैं लू शिंगची शपथ धोखा दूं तो बेहद। वह गुस्सा हुआ, तुरंत शपथ ली। मैंने फीनिक्स पति चिन्ह जेद पात्र उसकी कमर पर वहीं बांधा। मैं तुम पर सचमुच विश्वास करती हूँ। मैं ड्रैगन हाउस के बनवाए महल लौटी। भीतर जाने से पहले ही मेरी उपपत्नी शियान तुरंत मेरे पास दौड़ती आई। आपसे बनाया वो टोपी। मैंने अचानक सिर उठाया, दौड़कर सीधा आंगन पहुंची। तब देखा था जिसे मैंने पाला था, वह सोंग हेक्सुआन के पास है। सोंग सहित सबकी नजर मुझ पर टिकी। मैंने ड्रैगन सम्राट की हथेली पर नाम लिखा। गुप्त स्वर अपनी योजना कही। वह चौंका, सिर हिलाया। जिद है तो ठीक, मैं तुम्हारी शादी के इंतजाम कर दूंगा। नजर सोंग हेक्सुआन पर। कुछ दिन भीतर रहो, गलती सोचो, शादी से पहले तमाशा मत। सोंग हेशवान के बर्फ से ठंडे चेहरे पर विरला आत्मसंतोष झलका। उसकी निगाह बोली, अब जान लिया, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने अनदेखा कर कोने वहाँ चमकती आंखों वाला किशोर था, सिर पर काली सींग। ड्रैगन सम्राट ने राजकुमार हटाए, मुझसे अकेले बोला। महल से निकलते ही देखा सोंग हेक्सुआन गया नहीं था, पास रुआन रुइन थी। मुझे देख वह तुरंत रुआन लिनलिन का हाथ पकड़कर आया। बहन, मुझे हेक्सुआन मिलाने का धन्यवाद। माता पिता स्वर्ग से भी खुश। उसका धन्यवाद क्यों, मैं बस तुमसे विवाह चाहता हूँ। वह तुम्हें माने, तुम न मानो तो मैं उसे संपत्नी न बनाऊं। वह रुआन लियूइंग से मीठा बोलता, पर मुझसे बेहद ठंडा है। लियू युन के माता पिता तुम्हारे कारण मरे, अब उसे कुछ जादुई खजाने हथियार दे दो। रुआन के माता पिता ने मुझे उठाकर बच्चे जैसा पाला, पर खूंखार पशु ने उन्हें मार दिया। मेरी फीनिक्स अग्नि जगी और फेंग वंश ने मुझे पाया। पिछले जन्म में मैं रुआन लियूइंग को सहता रहा। मरने से पहले पता चला राक्षस उसी ने बुलाया था, और मुझे मिटाने को उसने अपने माता पिता भी मार दिए। मैं ठंडी नजर से उन्हें चुपचाप देखता रहा। रुआन ने सोंग हेक्सुआन की आस्तीन खींची। याद आया, बोला, चेनेक्सी, तुम्हारे साथ सोंग। मैंने उसे तिरस्कार से देखा। क्या? आज पिता सम्राट की बात सुनी। लियू युन की शक्ति कमजोर है, विवाह बाद उसे लोग जरूर सताएंगे। तुम रोज उसे इतने जादुई अस्त्र देती हो, फिर कौन उसे सताएगा? मैं उसे चाहती, अच्छा अस्त्र देती। अगले दिन रुआन लियूइंग पर दिखता। उसे बात याद आई, पर आंखों में रत्ती झिझक नहीं। औजार शक्ति से क्या टकेगा। सोंग हेशुआन ने तुरंत मांग रखी। नेदान उधार चाहिए मुझे। उस पल दिमाग भन आया। पिछले जन्म अंदरूनी दान उधेड़ने का दर्द लौटा। नफरत ने मेरी अक्ल लगभग डुबो दी। तब मैं दोनों को मार देता, पर आखिरी क्षण रुक गया। मौत सरल मुक्ति। अंतर्दान देह से निकला, समझते हो? उसे खो तो शक्ति खत्म, जान खतरे में। हम पति पत्नी हैं, इन बातों पर क्यों तकरार। लियूइंग को दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा।
नहीं तो उसकी अनकही से समझ गई। जन्मांत उसने रुआन लियूइंग के लिए मेरा मैदान बेझिझक निकाला। मैं उसे ठंडी नजरों से घूरा। माहौल एकदम जम गया। दबाव में रुआन लियूइंग और सफेद पड़ी। सोंग हेक्सुआन भी खिन्न दिखा। तभी अचानक एक गहरी आवाज आई। चेलक्सी, सम्राट ने बुलाया। सिर घुमाया। काला जियाओ लड़का आया। उसे सभा में देखा। ड्रैगन बने बिना भी वो मेरे दबाव में बेझिझक रहा। मैं दबाव हटाकर मुस्कुराया। चलो। रुको। बात खत्म होते ही सोंग हेक्सुआन बोल पड़ा। लड़खड़ाती रुआन लियूइंग अनदेखी कर नाराज नजर से लड़के को घूरा। इस नीच काले जियाओ से क्या कहूँ? यह किशोर आगे मेरा पति होगा, इसलिए बातें होंगी। पर मैं सोंग हेक्सुआन को इतना समझाने से बचती। इन बातों की फिक्र छोड़। 5 दिन बाद की हुआलोंग परीक्षा की तैयारी कर। 5 दिन बाद 500 साल में एक बार हुआलोंग परीक्षा है। ड्रैगन बनने वाले सब वहाँ जुटते हैं। 9 आकाश में प्रचंड बिजली से शरीर जलना होगा। घातक है। चूकते ही आत्मा बिखरे या राख बने। इसलिए ज्यादातर ड्रैगन पुत्र वज्र यातना कई दौर में सहते हैं। किसी को हजारों, किसी को 10,000 साल लगते हैं। पिछले जन्म मेरे मैदान लिंग से सोंग हेक्सुआन युगों में टंगा। एक झटके में परीक्षा पार ड्रैगन बना। वह छा गया। रश्मि बात से भट। फिक्र मत करो, मैं आज का बड़ा ड्रैगन वारिस हूँ। यह मामूली है। तुम न भी लड़ो तो मैं सफलतापूर्वक ड्रैगन बन जाऊंगा। 5 दिन बाद मेरी दुल्हन बनने आना। मैं चुप रहा। आंखों के कोने से रुआन की ईर्ष्या दिखी। वे चले गए। मैं उनकी पीठ देखती रही। फिर काली जियाओ लड़के से पूछा, लू शिंगची, ड्रैगन सम्राट ने सब बता दिया है ना? सुनकर उसने सिर उठाया। मुझे देखा, जिद झलकी। वो घुटने टेक झुका। महाराज, निश्चिंत रहें। लू शिंगसी शपथ। दगा टूटपीट। क्षितिज रोशनी में वह भड़क उठा। किसी ने कसम खाई। मेरा दिल हिला। फीनिक्स वंश का जेब प्याला उसकी कमर बांधा। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं ड्रैगन निर्मित महल लौटी। दरवाजा छूने से पहले ही मेरी उपपत्नी श्यान तभी दौड़कर मेरे पास आई। राजकुमारी, अचानक सिर उठाया। मुख्य आमदन दौड़ी। देखा, मेरे पाले पौधा सोंग हेक्सुआन के सामने पड़ा था। फीनिक्स को छोड़ते समय माँ ने यह पेड़ दिया। बोली वो तो उनका घर है। जहाँ भी रहूं, इसे देखूं तो घर पहुंची। लगाते समय बस नन्हा अंकुर था। मैं रोज संभालता रहा। आज छाया सा घना, मेरे पसीने का, और तुमने इसे सड़ी लकड़ी किया। मेरा वुड बस टूटा पेड़ था, कट गया। लियू युन को फीनिक्स फूल भाते। आज से अब यहाँ हमेशा सिर्फ फीनिक्स ही उगाओ। यह मेरा महल है। मैं जो चाहूँ उगाऊं। क्या तुम उसे एक ठिकाना भी नहीं दे सकते? सोंग हेक्सुआन चेहरे में असहजता दिखी। वह नागवंश चयनित पुत्रों में एक, युवराज से पहले सब एक महल में रहते थे। तुम्हारा सब मेरा है। मैं पहले इंतजाम कर रहा हूँ। मुझे नाराज किया तो कभी भी शादी नहीं करूँगा। कहकर सोंग ने मेरी घबराहट न देखी। मनाने लगा। यह तेरे भले को ही है। बस चुपचाप मान, तो मैं पहले तुझे अपनाऊंगा और तू ड्रैगन कुल का वैध पुत्र जनेगी। सोंग हेक्सुआन, खुद को बड़ा मत समझो। मेरा पति कभी तुम नहीं बन सकते। उसने यकीन नहीं किया। बस समझा कि मैं सिर्फ गुस्से में ऐसे बोल रही हूँ। मुझसे नहीं तो किससे? ड्रैगन सम्राट ने शादी तय की। उसकी आत्मविश्वासी सूरत देख मैं मन में छिछोला। 5 दिन बाद सब हुआलोंग में जुटे। मेरे लिए हैरानी। रुआन लियूइंग भी साथ आई। एक पल के लिए सभी की निगाहें उन पर टिक गई। दूर से सोंग हेशन बोला, चेंशी, इस बार तुम पर भरोसा। उसकी नजर नरम हुई। लियूइंग साथ है, आगे तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। मैं चुप। उसे परवाह नहीं। उसकी गर्वीली आत्मविश्वासी नजरें अन्य राजकुमारों पर जाती। अचानक सोंग हेक्सुआन की नजर सख्त हुई। वह लू शिंगसी की ओर बढ़ा। चेहरे पर अनोखा क्रोध। फीनिक्स वंश के शाही पति का प्रतीक जेड सीढ़ी तुम्हारे पास